This is the Epilogue Audio Experience. बरानगर मठ के बीच के हिस्से में श्री रामकृष्ण का बिस्तर, धरती पर चटाई, गद्दी, चादर और उस पर तकिया लगा था। उनका चित्र उस पर रखा था। बिस्तर के पायताने में उनके अस्थि कलश और पादुका एक चौकी पर रखी थी। शशि महाराज के द्वारा संध्या में आरती करना एक अपूर्व कार्य था जो देखने लायक था। जब वे धूप धूना, खोल करताल, वाद्य यंत्रों के बीच आरती के अंतिम चरण में चामर डुलाते डुलाते भाव में उन्मत्त होकर जय गुरुदेव श्री जय गुरुदेव कहकर भीषण हुंकार करते हुए ताल ताल पर उन्मत्त नृत्य करके एक ओर से दूसरी ओर तक नाच नाच कर घूमते फिरते, तब सबके भीतर जिस अपूर्व शक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था। ठाकुर के बाद उनके सिखाए नियमों के साथ नरेंद्र ने अपने साथियों के साथ किस तरह अपने आगे के जीवन की ओर कदम रखे, आइए सुनते हैं स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा में आज की कहानी, सन्यासी जीवन की शुरुआत। बरानगर मठ में नरेंद्र नाथ के देव दुर्लभ स्वर का संगीत सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते, भाव विभोर हो जाते। हरि नाम कीर्तन, संगीत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, भक्तों से सत्चर्चा आदि से भी यह मठ गूंजता रहता। इन सभी कार्यों के केंद्र में स्वयं नरेंद्र नाथ थे। उनका सुंदर, सुगठित और सबल शरीर, उनकी ज्योतिर्मय देह कांति, प्रशस्त ललाट पर प्रतिभा के चिन्ह, प्रशांत वदन में अंकित दृढ़ संकल्प, विशाल युगल नयनों की अपूर्व मोहिनी शक्ति, बोलचाल में प्रस्फुटित एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास, वेशभूषा में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप तथा आचार व्यवहार में निश्चलता, सहृदयता और दूसरों के प्रति श्रद्धा सदा व्यक्त होती थी। उनके चिंतन में अद्भुत साहस, गांभीर्य और प्रचुर ज्ञान का समावेश था। अनेक कार्यों में महावीर के समान क्लांतिहीनता और गुरु भक्ति थी। कुल मिलाकर वह नवीन युवक स्वतः ईश्वर निर्दिष्ट नेता प्रतीत होता और बिना कहे भी किसी को उन्हें पहचानने में देर नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार नरेंद्रनाथ के प्रति अगाध प्रेम के फलस्वरूप और नरेंद्रनाथ के व्यक्तित्व के प्रभाव से युवक भक्तों ने बिना मीन में के निर्विरोध रूप से उन्हें अपने नेता का उच्च आसन प्रदान कर दिया था। कुछ समय आश्रम में व्यतीत करने के बाद नरेंद्रनाथ को लगने लगा कि एक ही स्थान पर जमे रहने से गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार नहीं हो सकता, लोगों को उनका लाभ नहीं मिल सकता। यहाँ 1887 में उन्होंने औपचारिक रूप से दुनिया से सभी संबंधों को त्याग दिया। अगस्त 1888 को नरेंद्रनाथ ने गेरुए वस्त्र धारण कर और हाथ में दंड कमंडल लेकर उत्तर भारत के तीर्थों का भ्रमण प्रारंभ किया। अब लोग उन्हें नरेंद्रनाथ के बजाय स्वामी विवेकानंद कहने लगे। विवेकानंद का अर्थ है विवेकपूर्ण ज्ञान का आनंद। ठाकुर के देह त्याग के बाद कुछ दिन विवेकानंद जी गाजीपुर पौधारी बाबा की संगति में रहे। उन दिनों वे पौधारी बाबा के आश्रम के करीब एक बगीचे में रहते थे। कुछ लोग उसे भूत बागान भी कहते थे, लेकिन वे तो भूत प्रेत से नहीं डरते थे। इस बागान में नींबू के फलते फूलते ढेरों पेड़ थे। उन दिनों विवेकानंद जी का पेट काफी गड़बड़ रहता था। उस पर वे वहां भिक्षा में रोटी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था, इसलिए हाजमे के रूप में खूब नींबू खाते। पौधारी बाबा का साथ उन्हें अच्छा लगता था। बाबा भी उनसे बहुत स्नेह करने लगे। एक दिन विवेकानंद जी को ख्याल आया कि ठाकुर के पास इतने वर्ष रहते हुए भी इस रोगी शरीर को सुदृढ़ करने का कोई उपाय नहीं मिला। पौधारी बाबा हठ योग जानते थे। उनसे हठ योग की क्रिया सीखकर शरीर को दृढ़ बनाने के लिए अब कुछ दिन यहीं रहकर साधना करूं। जो तय कर लिया वही करने वाले विवेकानंद जी ने जिस दिन दीक्षा लेने का निर्णय किया, उस रात जब अपनी खटिया पर लेटे लेटे सोच में थे, उन्होंने देखा कि ठाकुर उनकी दाहिनी तरफ खड़े होकर एकटक उन्हें देख रहे हैं।
और मानो बेहद दुखी हैं। अपने आप को उनके प्रति अर्पित करके अब वे किसी दूसरे को गुरु बनाने जा रहे हैं। इसका बोध होते ही स्वामी जी लज्जित होकर ठाकुर को निहारते रहे। इसी अनुभव में 2-3 घंटे गुजर गए। उसके बाद ठाकुर अचानक अंतर्ध्यान हो गए। मन में बेचैनी के चलते उस दिन दीक्षा लेने का संकल्प त्याग दिया। 2-1 दिन बाद दोबारा पौधारी बाबा से मंत्र लेने का संकल्प जागा। उस रात दोबारा ठाकुर प्रकट हुए, पिछली रात की ही तरह। इस तरह लगातार 21 रातों तक ठाकुर के दर्शन होने के बाद विवेकानंद जी ने आखिर दीक्षा लेने का संकल्प त्याग ही दिया। विवेकानंद जी भ्रमण करते करते अलवर जा पहुंचे। अलवर राज्य के दीवान स्वामी जी के परम भक्त बन गए। उन्होंने अलवर के महाराज से स्वामी जी की भेंट कराई। अलवर के महाराज बोले, स्वामी जी आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, यदि चाहें तो एक ही स्थान पर रहकर बहुत धनोपार्जन कर सकते हैं। फिर आप शहर शहर गांव गांव जाकर भिक्षा प्राप्त करके क्यों जीवन यापन करते हैं? प्रश्न के प्रति प्रश्न करते हुए स्वामी जी बोले, आप अपने राजकार्य को विस्मृत करके अंग्रेज अधिकारियों के साथ शिकार खेलने में व्यस्त क्यों रहते हैं? वहां उपस्थित राज्य अधिकारी स्वामी जी का प्रश्न सुनकर कांप उठे कि कहीं महाराज क्रुद्ध न हो जाएं। लेकिन महाराज मुस्कुराकर बोले, मुझे अच्छा लगता है। तब स्वामी जी भी हंसकर बोले, साधु वेश में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है, किंतु दोनों के अच्छे लगने में अंतर है। एक का अच्छा लगना निरुद्देश्य है और दूसरे का उद्देश्यपूर्ण। स्वामी जी का स्पष्ट उत्तर सुनकर महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी जी की भेंट एक मुसलमान वकील से हो गई। स्वामी जी के प्रदीप्त मुखमंडल को देखकर वकील उनका शिष्य बन गया और अपने घर ले आया। एक दिन खेतड़ी राज्य के सेक्रेटरी स्वामी जी के दर्शन करने आए और कोई मामूली सन्यासी समझकर पूछ बैठे, महाराज आप हिंदू हैं, फिर आप मुसलमान के यहाँ क्यों भोजन करते हैं? स्वामी जी ने कहा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और वेदों में कहीं भी इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है कि किसका छुआ खाया जाए और किसका नहीं। खेतड़ी महाराज ने भी बड़ी भक्ति से स्वामी जी का आदर सत्कार किया। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश का भ्रमण किया। देश की समस्याओं के लिए उन्होंने राजाओं, महाराजाओं, नवाबों और जागीरदारों से बातें की और उन्हें उपदेश दिए। स्वामी जी अपने किसी शिष्य के साथ किसी नगर में सत्संग कर रहे थे। लोग उनका सम्मान करते, उन्हें वस्तुएं देते। कुछ दिन बाद स्वामी जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा चलो किसी दूसरे नगर में चलें। शिष्य ने कहा, कुछ और पैसे जमा हो जाएं, फिर चलें। स्वामी जी ने कहा, पैसे जमा करके क्या करेगा? चल मेरे साथ, पैसे जमा नहीं करने हमें। दोनों चल पड़े। शिष्य ने कुछ पैसे जमा कर अपनी धोती में बांध रखे थे। चलते चलते मार्ग में एक नदी पड़ गई। एक नौका वहां थी। नौका वाला पार ले जाने के लिए 2 आने मांगता था। स्वामी जी के पास तो पैसे नहीं थे और शिष्य की देने की नीयत नहीं थी। दोनों बैठ गए। संध्या हो गई, रात हो गई, वहीं बैठे रहे। रात को नाविक अपने घर जाने लगा तो बोला, स्वामी जी तुम यहाँ कब तक बैठे रहोगे? यह जंगल है, रात को जंगली जानवर इस किनारे पानी पीने आते हैं, वे तुम्हें मार भी सकते हैं। शिष्य ने कहा, तुम हमें पार ले चलो। नाविक ने कहा, मैं 2-2 आने लिए बिना नहीं ले जा सकता। शिष्य जानवरों के डर से धोती से 4 आने निकालकर बोला, अच्छा नहीं मानते तो लो। नाविक ने 4 आने लेकर उन्हें नदी पार करा दी। अब शिष्य ने कहा, देखा स्वामी जी, आप तो कहते थे कि पैसा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, सोच कर देख बेटा, पैसा एकत्र करने से तुम्हें सुख मिला या पैसा देने से? सुख त्याग में है, एकत्र करने में नहीं। ऐसे ही एक और योगी के बारे में स्वामी जी कहते हैं, वे एक गुफा खोदकर अकेले ही उसमें रहते थे।
खाना पकाने और खाने के लिए उनके पास 2 बर्तन ही थे। वे बहुत कम आहार करते, बेहद मामूली से कपड़े धारण करते, प्राय पूरा समय ध्यान में व्यतीत करते। उनके लिए हर इंसान समान था। प्रत्येक मनुष्य, पशु, सब में वे एक आत्मा का दर्शन करते थे। सभी को मेरे प्रभु कहकर संबोधन करते। एक दिन उनके आश्रम में एक चोर घुस आया और उनका एक बर्तन चुरा कर ले गया। उसे बर्तन ले जाते देखकर उन्होंने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। भागते भागते अंत में चोर थक गया और रुकने को लाचार हो गया। योगी भी दौड़ते दौड़ते उसके पास आए और उसके पैरों पर गिर पड़े और कहा, मेरे प्रभु, मेरे पास आकर तुमने मुझे सम्मानित किया। यह दूसरा बर्तन भी लेकर तुम मुझे धन्य करो, यह भी तुम्हारा ही है। इन यात्राओं में विभिन्न महापुरुषों से स्वामी जी ने बहुत कुछ सीखा। एक सीख थी, कर्म के उद्देश्य के प्रति जितना ध्यान देना जरूरी है, उनके उपायों के प्रति भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी का मानना था कि इस एक नीति से ही वे पल पल महत् शिक्षाएं प्राप्त करते रहे। एक और सीख उन्होंने पाई थी, वह थी, जब जो काम करो वे चाहे जितना भी तुच्छ हो, उसे पूरी तरह निमग्न होकर करो, फिर चाहे वह पूजा हो या ताम्रकुंड मांजना हो। इन महापुरुष का विनय भाव किसी भी अर्थ में कष्ट, यंत्रणा या आत्मग्लानि पूर्ण नहीं था। वे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, क्योंकि तब उन्हें दूसरों के मुकाबले स्वयं को उच्चतर आसन पर बैठाना पड़ता। भिक्षाटन के दौरान संरक्षकों द्वारा स्वेच्छा से दान की गई भिक्षा पर निर्वाह करते हुए योग और ध्यान करते थे स्वामी जी। उन्होंने जीवन की प्रतिकूलताओं की पीड़ा से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने की कसम खाई थी। 1888 में मठ छोड़कर एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में पैदल भारत भ्रमण कर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को आत्मसात किया। इस दौरान अनेकों महापुरुषों से, योगियों से, व्यक्तियों से मिलकर उनके साथ के अनुभवों को हम स्वयं की खोज स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा की अगली कड़ी में सुनेंगे। इपीलॉग मीडिया के सौजन्य से आपके सभी पसंदीदा पॉडकास्ट स्टेशंस पर।